हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हिंदी क्रेजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे, अपनी सेहत और पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनसंख्या पे आधारित कुछ क्वेश्चन जो हमने लिए हैं। तो यानी कि आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो किस पे है? जनसंख्या पे आधारित। और इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई साल पूछे गए क्वेश्चन हैं। मेरा यही रहता है कि खास तौर से जो क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुए हैं, कम से कम हम, है ना, उन क्वेश्चन को करवा दें, ताकि जो क्वेश्चन रिपीट ज्यादा बार करता है तो वो किसी भी आयोग या फिर कोई भी एग्जाम हो तो उस पे, है ना, ज्यादा फोकस करते हैं वो सब, और वो उसके चांसेस आने के ज्यादा हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती हो तो 3 वर्षों बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो देखिए वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 64,000 है। 64,000। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पहले साल 10% की वृद्धि, यानी कि बढ़ के अब 110/100 हो जाएगा, है ना। ये पहले साल आ गया पूरा, यानी वृद्धि के साथ अब जो जनसंख्या हो गई वो इतनी हो गई। ओके, ये पहले साल की है। दूसरे साल भी इतने ही परसेंट की वृद्धि हो रही है, यानी कि 110/100। फिर तीसरे साल भी 110/100। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 1 2 3 0। 1 2 3 0 कैंसिल, और 1 2 3, 1 2 3 0, यानी पूरा नीचे का तो कैंसिल हो गया। ऊपर बचा क्या? 64 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। तो पहले 11 का गुणा करेंगे तो 11 चौक 44, 4 कैरी, और 11 छक्का 66 और 4 70। फिर गुणे 11 गुणे 11। 11 चौक 44, जीरो है तो 4 ही आ जाएगा। फिर 11 सत्ते 77, गुणे 4 का करेंगे, सॉरी, ये 11, सर 11 है ना। 11 का करेंगे तो ये हो जाएगा 11 चौक 44, 4। 11 चौक 44, 4 48, 8। फिर 4 कैरी, 11 सत्ते 77 और 4 81, 8 कैरी हो गया। 11 सत्ते 77 और 8 85। 85,184। इसका आंसर डी हो गया। इसका आप चाहे तो, है ना, ऐसे भी लगा सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर में n। जहां पे n की वैल्यू रखेंगे आप 3, r की वैल्यू रखेंगे 10, और p की वैल्यू रखेंगे 64,000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, मर्जी आपकी है, ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है। उसमें स्त्रियों और तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। यानी पहले स्त्रियां हैं यानी 43, बाद में पुरुष है यानी 40। समझ गए आप? ओके, अब कह रहा है कि तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% हो, पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% और स्त्रियों में 8% साक्षर है, तो उस नगर में साक्षर, कुल साक्षर पूछ रहा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, 24% और 8% को जोड़ के पूरा 3,11,250 का पूरा निकाल देंगे, 32%। लेकिन आपका वो भी आंसर आएगा, इसमें मैच करेगा, लेकिन वो आंसर गलत है ना। आपको इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि अलग अलग भाई, पुरुषों की संख्या अलग आएगी, स्त्रियों की संख्या अलग आएगी, तो उसका परसेंटेज भी तो अलग अलग आएगा ना। समझ गए आप? तो इस वजह से पहले स्त्रियों की और पुरुषों की अलग अलग निकाल के उसका परसेंट निकाल के जोड़ देंगे, वो आंसर आएगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि 3,11,250 ये टोटल लोग हैं। इसमें से स्त्रियां कितनी हैं? 43 है, बटे में 83, क्योंकि दोनों को जोड़ देते हैं भाई, है ना। जो रेशियो में होता है उन दोनों को जोड़ देते हैं। रेशियो क्या था? 43 और 40 था। इन दोनों को जोड़ेंगे 83 आएगा, तो ये बटे में आएगा। और जो जिसका निकालना होगा उसका मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे स्त्रियों को निकालना है तो स्त्रियां पहली है, देखिए स्त्रियों और पुरुषों, तो पहले स्त्री यानी 43 है। अब इसमें स्त्रियां जो है साक्षर कितनी है? 8% है, तो इसका 8/100 यानी 8% निकाल दिया। प्लस इसमें जोड़ देंगे 3,11,250, 3,11,250 गुणे पुरुषों की संख्या क्या है? 40/83, और इसमें 24% पुरुष साक्षर है। ठीक है, कॉमन क्या है? कॉमन कर लीजिए। तो इसमें है 3,11,250 गुणे 8 से 24, 8 भी कॉमन है, 8 भी कर लिया, और बटे में
83 और 100 ये कॉमन है ना। ब्रैकेट में क्या बचा, तो यहाँ पे देखिए ये सब कॉमन हो गया, यहाँ बचा केवल 43 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें तो 40 और 8 त्रिक 24 यानी कि 120 बचेगा, है ना। 24 बचा और यहाँ पे सॉरी 40 बचा था और 8 कॉमन किया तो 8 त्रिक 24 3 बचेगा। 3 का जब 40 में करेंगे तो 120 आ जाएगा। इसको डिवाइड करो, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 से काटो तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और ये 5 से कट करिए, 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 83 से इसको कट करेंगे तो देखिए 83, 83 से कट करिए इसको, पूरा का पूरा कट जाएगा क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू दे रही है तो कटेगा है ही। तो 83 से कट करेंगे ना तो ये हो जाएगा 83, 8 त्रिक 24, 8 पंजे 40, 8 56, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64 ज्यादा हो जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, मतलब कि 83 में 7 का गुणा करिए जरा सा, 7 त्रिक 21, 2 8 8 से 56, 56 और 2 58, 581, 581 को 200 622 में से 581 निकालिए, 581 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये 4 और यहाँ पे 5 बचा था यानी 415। अब ये 83 से कटेगा 5 बार में, 83 पंजे 415 हो जाएगा तो ये 75 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आया 75 दिया, तो बराबर यहाँ पे बचा 75 चौका 5, 75 का 4 में गुणा हो जाएगा ना, 75 चौका 300 हो गया, 300 गुणे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 163, ठीक है। अब डबल जीरो लग गया है, डबल जीरो तो लगेगा, ये है और 3 का गुणा करो, 3 त्रिक का 9, 6 त्रिक 18, 3 एक 3 एक 4, 48,900, इसका आंसर आ जाएगा 48,900, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो रही हो तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या क्या कीजिए, ठीक है। स्त्रियों की पूछ रहा है तो स्त्रियों को हमने डब्ल्यू से कर दिया, वुमेन, है ना। यानी कि स्त्रियों की संख्या हमने मान लिया डब्ल्यू है तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 15,000 माइनस डब्ल्यू, ठीक है। अभी स्त्रियों की जनसंख्या इतनी है तो इसमें कितनी की वृद्धि हो रही है स्त्रियों में, स्त्रियों में 10% की वृद्धि यानी कि 110 बटे में 100, ये स्त्रियों की जनसंख्या हो गई। प्लस इसमें पुरुषों की जनसंख्या जोड़ दें वृद्धि के साथ, यानी कि पुरुषों की जनसंख्या क्या है 15,000 माइनस डब्ल्यू का कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 8 यानी कि 108 बटे में 100 और ये अब बढ़ के दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 16,300, समझ गया आप? ओके, देखिए जब 100 दोनों के सेम है तो 16,300 में 100 का गुणा कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा डब्ल्यू 110 डब्ल्यू और 108 का जब डब्ल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 108 डब्ल्यू, तो 110 डब्ल्यू में से 108 डब्ल्यू गया तो 2 डब्ल्यू आ जाएगा, 2 डब्ल्यू, है ना। प्लस और 108 का इसमें भी गुणा होगा तो यानी कि हो जाएगा 15,000 गुणे 108 बराबर ही हो जाएगा 16,300 गुणे 100, ठीक है। इसको इधर लाएंगे और 2 से कट करेंगे तो देखिए W की वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, देंगे ये हो जाएगा 16,300 गुणे 100 माइनस 15,000 गुणे 108 और बटे में 2 इसके भी बटे में आ जाएगा और 2 इसके भी बटे में आ जाएगा, तो 2 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 54, ठीक है। अब चलिए इसकी वैल्यू इन्हें हम कर दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पे 50 का इसमें गुणा करिए तो 5 का 5 दिया 15, 5 दिया 15 की 5 हाथ लगा 1, 56 30 और 1 31 3, 5 इक्या 5, 5 और 3 8, 815 ये आ गया 5 का गुणा करने पे और कितने जीरो थे 3 जीरो, तो 1 2 3 माइनस ऐसे ही इसमें 15 का गुणा करो पहले 54 में, 15 चौका 60, जीरो आ गया, 6 हासिल हो गया, 15 चौका 60 है ना, 15 पीछे 75, 75 75 और 6, 75 और 6 81, 75 और 6 81 हो गया और कितने जीरो 3 जीरो, 1 2 3, ठीक है।
ओके, ये आ गया हमारा। अब 81,000, 5,000, 81, सॉरी 8,15,000, 8,15,000 में से 8,15,000 में से 8,10,000 निकालेंगे तो क्या बचेगा? 5,000, 5,000 बचेगा। तो या इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5,000। यानी कि 5,000 नगर में स्त्रियों की जनसंख्या क्या है? 5,000। ठीक है, और 10,000 पुरुष है। समझ गए आप? ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। चौथा कह रहा है कि किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में, 5,000 लोगों की कुल आबादी है किसी गांव में। अब कह रहा है पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15% बढ़ी। अब कह रहा है कि इसमें एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। अभी जैसे हमने पीछे वाला सॉल्व किया सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो मूलतः महिलाओं की आबादी थी, मान लिया महिलाओं की आबादी, तो हमने डब्ल्यू ही ले लिया, है ना। महिलाओं की आबादी कितनी थी? डब्ल्यू थी। ठीक है, महिलाओं की आबादी कितनी बढ़ रही है? 15%, तो इसका हो जाएगा 115/100। अब तो, है ना, आप लोग पकड़ लिए होंगे, जल्दी जल्दी कर रहे होंगे। प्लस, अब भाई जब डब्ल्यू महिलाएं थी तो पुरुष कितने थे? 5,000 माइनस डब्ल्यू, 5,000 माइनस डब्ल्यू, और इनमें कितने की वृद्धि हो रही है? 10%, यानी कि 110/100। अब ये बढ़ के कितने हो जा रहा है? 5600। सेम वही क्राइटेरिया, है ना। 100 का गुणा करेंगे जैसे इसमें था। अब यहाँ पे देखिए 115 डब्ल्यू में से 110 डब्ल्यू गया तो 5 डब्ल्यू हो जाएगा, 5 डब्ल्यू। और प्लस यहाँ पे 5,000 में 110 का गुणा करेंगे बराबर, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5600 गुणे 100, क्योंकि ये एलसीएम जो था। ठीक है, तो यहाँ पे हम डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 5600, 5600 गुणे 100 माइनस 5,000 गुणे 110। इसके भी बटे में 5 आएगा और इसके भी बटे में 5 आएगा। ठीक है, चलिए 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5 एक क्या 5, 5 एक क्या 5, 5 दूना 10, 0। ये हो जाएगा आपका 5 एक क्या 5, 1 0। ठीक है, तो अब आया हमारा, ये हो जाएगा 1120 और डबल जीरो इसके आगे माइनस 11, कितने जीरो? 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। यानी कि यहाँ पे आ गया 1,12,000 और यहाँ पे आ गया 1,10,000। तो 1,12,000 में से 1,10,000 गया तो कितने बचेंगे? 2,000। यही बचेगा ना, 2,000। यानी कि कितनी महिलाएं थी? 2,000 की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट मीन्स पांचवा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। ठीक है, यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 4,410 है तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या पूछ रहा है। तो 2 वर्ष पूर्व हम मान लेंगे, माना 2 वर्ष पूर्व कितनी जनसंख्या थी? एक्स थी। 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या, ध्यान देंगे 2 वर्ष पहले, तो इसी जनसंख्या में वृद्धि होगी ना। तो हमने 2 वर्ष पहले मान लिया एक्स है, तो इसमें वृद्धि होगी कितने की? 5% की। 2 वर्ष तक वृद्धि हो रही है तो पहले, पहली बार वृद्धि होगी तो 105/100, फिर दोबारा वृद्धि होगी तो इसका 105/100, और ये किसके बराबर हो जाएगा 2 साल बाद? 4,410 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 एक क्या 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एक क्या 5, और ये 5 दूना 10। तो x बराबर हो जाएगा 4,000 410 गुणे 20 बटे में 21 गुणे 21, 21 होता है 410, 441। तो ये 441 यानी कि 10 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4,000 आ जाएगा। 4,000 जनसंख्या थी पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, और ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि, कह रहा है कि एक कारखाने में
60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं और उसमें 75% पुरुष है, यानी कि कारखाने में जो 60% श्रमिक है इसमें स्त्रियां भी होंगी, ठीक है। और ये जो 60% श्रमिक है ये 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 40% जो होंगे वो कम आयु के होंगे, हालांकि उससे हमें मतलब नहीं है अभी। अभी हमें 30 वर्षों पे फोकस करना है, 30 वर्ष से अधिक आयु के। तो 60% जो श्रमिक है उसमें से, यानी कि कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या पूछ रहा है तो हमने मान लिया एक्स। कुल श्रमिकों की संख्या x है, x का 60% अभी हमने निकाल दिया, और ये 60% है क्या? ये है 30 वर्षों से अधिक आयु वाले हैं। तो इस श्रमिक में, इतने श्रमिक में जो है 60% जो श्रमिक है इसमें स्त्रियां भी होंगी, पुरुष भी होंगे। तो इसमें कह रहा है कि इसमें 75% पुरुष है, इसमें 75% पुरुष, यानी कि ये हो गए पुरुष हो गए। समझ गए? इसमें 75% पुरुष है। अब ये कह रहा है कि यदि 30 वर्षों से अधिक, और ये जो 75% इसमें जो पुरुष निकाला है तो ये क्या है? ये 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं, क्योंकि ये 40% वाला नहीं है, ये 60% वाला है। तो ये 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। और ये कह भी रहा है, आगे कह रहा है कि यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष की संख्या 1350 है तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1350 के बराबर आ जाएगा। एक्स का मान निकाल दो, ठीक है। 75, 25 तियां 75, 25 चौका 100, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 तियां 6 और 2 दूना 4, ठीक। तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1350 गुणे 10 दूना 20 बटे में 3 त्रिका 9, ठीक है। 9 से कट करो, 9 क्या 9, 9 पीछे 45, ये कट जाएगा पूरा। 9 क्या 9, 9 पीछे 45, ये हो जाएगा 15 दूना 30 और डबल जीरो 3000 आ जाएगा। 3000 जो है कारखाने में श्रमिकों की संख्या कितनी थी? 3000 थी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो और आपको सब कुछ समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोशिश करें इसको थोड़ा सा व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, है ना, इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।